ओम देवी कालरात्राय नमः। और ऑफ गॉड के सभी भक्तों को सादर प्रणाम। नवरात्रि का 7वां दिन आदि शक्ति के सबसे भयानक और रहस्यमय स्वरूपों को समर्पित है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई राक्षस ऐसा हो जिसे मारने पर वह खत्म ना हो बल्कि और बढ़ता जाए? एक बूंद खून गिरे और एक नया राक्षस जन्म ले, 2 बूंद गिरे तो 2 और खड़े हो जाए। यही था रक्त बीज का आतंक। आज की इस महागाथा में हम आपको ले चलेंगे उस भीषण युद्ध में जहाँ देवता हार चुके थे और सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी और फिर प्रकट हुई स्वयं काल को भी भयभीत कर देने वाली शक्ति माँ कालरात्रि। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी कि कोई भी देवता उनका सामना नहीं कर पा रहा था। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। लेकिन उनकी सेना में एक ऐसा योद्धा था जो सबसे भयानक था। उसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज को एक अद्भुत खतरनाक वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद एक नया रक्त बीज उत्पन्न करती थी। देवताओं ने उसे हराने का हर संभव प्रयास किया। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, अग्नि देव ने अपनी ज्वालाएं बरसाई, वरुण देव ने अपने पास से फेंके। लेकिन जैसे ही रक्त बीज घायल होता उसका खून धरती पर गिरता और देखते ही देखते एक नए सैकड़ों हजारों रक्त बीज खड़े हो जाते। रणभूमि अब राक्षसों से भर चुके थे, देवता लहूलुहान हो चुके थे और अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। स्वर्ग पर असुरों का पूर्ण अधिकार हो चुका था। हर दिशा में भय था, हर ओर अंधकार। देवताओं को लगने लगा कि अब धर्म की हार निश्चित है। निराश होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। महादेव ने कहा, इस असुर का अंत केवल शक्ति ही कर सकती है। तभी सभी देवताओं की ऊर्जा एकत्रित हुई और प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने रणभूमि संभाली और असुरों का संहार शुरू कर दिया। लेकिन रक्त बीज अभी भी अजेय था। जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज पर प्रहार किया पर उसका खून धरती पर गिरा और हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो गए। तभी माँ दुर्गा के मुख पर क्रोध छा गया, उनका स्वरूप बदलने लगा, उनका रंग काला पड़ने लगा और एक भयानक गर्जना के साथ उनके भीतर से प्रकट हुई माँ कालरात्रि। घोर अंधकार जैसा काला स्वरूप, बिखरे हुए केस, 3 अग्निमय नेत्र, हाथों में खड़ग और लोहे का कांटा। माँ कालरात्रि ने रणभूमि में कदम रखा और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। एक ओर अग्नि, एक ओर अनगिनत रक्त बीज और दूसरी ओर स्वयं काल का अंत करने वाली शक्ति। जैसे ही माँ कालरात्रि रणभूमि में उतरी, पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सा कंपन होने लगा। राक्षसों की सेना जो अब तक अजेय थी पहली बार भयभीत हो उठी। लेकिन रक्त बीज अभी भी अहंकार में डूबा हुआ था। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, हे देवी, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? जितना मुझे मारोगी मैं उतना ही बढ़ता जाऊंगा। माँ कालरात्रि की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने बिना सोचे युद्ध का संकेत दे दिया। युद्ध शुरू हुआ। माँ कालरात्रि ने अपने तलवार से प्रहार किया। रक्त बीज घायल हुआ, उसका खून धरती पर गिरा और क्षण भर में सैकड़ों नए राक्षस उत्पन्न हो गए। देवता यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। जितना युद्ध बढ़ता राक्षसों की संख्या उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी माँ कालरात्रि ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने समझ लिया था कि जब रक्त धरती पर गिरता रहेगा रक्त बीज अमर रहेगा। तभी माँ ने अपनी विशाल जिह्वा का विस्तार किया कि अब एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरेगा। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत युद्ध। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार किया और जैसे ही उसका रक्त बहा, माँ ने अपनी जिह्वा से उस रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। एक एक बूंद माँ स्वयं पीती गई। अब कोई नया राक्षस उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। रक्त बीज पहली बार कमजोर होने लगा। अंततः माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग से रक्त बीज का वध कर दिया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड जय माँ कालरात्रि के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने माता के चरणों में शीश झुका दिए। स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हुई और धर्म की विजय हुई। भक्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। सप्तम दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता के सामने दीपक जलाएं और काले या लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को गुड़ या जलेबी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम देवी कालरात्राय नमः। जो भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उसके जीवन में भय, शत्रु और सकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और उसे साहस, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि आप सभी के जीवन से अंधकार दूर करें और आपके जीवन में प्रकाश भर दें। अगर आपको यह महागाथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय माँ कालरात्रि। और ऑरा ऑफ गॉड परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।